हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा ठंड ज़्यादा है तो आप लोग भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ठीक है? क्योंकि इसी चक्कर में मेरा कुछ दिन से हेल्थ इशू चल रहा था, और हेल्थ इशू जैसे ही ख़त्म हुआ तो हेल्थ इशू ख़त्म होने के बाद कुछ पर्सनल इशू आ गया, जिसके कारण आप लोगों का जो वीडियो है वो मैं रेगुलरली जो टाइम है उस टाइम पे अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अभी भी वो पर्सनल इशू पूरा तरह से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए हम विशेष रूप से टाइम निकाल के कोशिश करके आप लोगों का वीडियो लेक्चर आज कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही मतलब ये पर्सनल इशू मेरा पूरा रिजॉल्व हो जाएगा तो आप लोगों को जितना भी वीडियो है सारा टाइम टू टाइम वो मिलते रहेगा, ठीक है? इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं सोचें कि मतलब सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो क्या कंप्लीट होगा मेरा सिलेबस या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बोल रहे हैं तो आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाएंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है? वो इशू तो सभी के लाइफ में आते जाते रहता है, ठीक है? तो नहीं, उसको बोलते हैं कि मुश्किलों का आना, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे हंस के निकलना वो आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है? तो इसी तरह जिंदगी चलते रहता है, उतार चढ़ाव, ठीक है? तो आप लोगों से विशेष आग्रह ये है मेरा कि ठंड है और आप लोग अच्छे से मतलब रहें, ठंड से बच के जितना ज़्यादा रहें उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत दिनों के बाद, ठीक है? तो थोड़ा सा पिछले क्लास का रिकॉल करते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा क्या किए थे। पिछले क्लास में जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले क्लास में हम लोग अमीबा के बारे में डिस्कस किए थे, जो कि एक कोशिकीय जीव था, हाँ, जिसका कोई आकार शेप निश्चित नहीं था, इरेगुलर शेप्ड था, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे, और मे बी इजेशन इंजेशन के बारे में भी डिस्कशन किए थे हम लोग पिछले क्लास में। तो आप लोग देख लीजिएगा पिछला लेक्चर जो भी था हमारा। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या था, सबसे पहले अमीबा में चले थे। अमीबा क्या था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, एक कोशिकीय जीव था। अमीबा तो था, इसके अलावा और भी तो बहुत सारा जीव है जो कि एक कोशिकीय है, हाँ। तो दूसरा जीव एक कोशिकीय है हमारा पैरामीशियम। आज हम लोग पैरामीशियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा दूसरा जीव क्या है? एक कोशिकीय पैरामीशियम। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो है ये पैरामीशियम का डायग्राम है, ये ऐसा होता है, देख लिया? ये जो होता है ये स्लीपर लाइक होता है। स्लीपर लाइक का मतलब क्या? चप्पल नुमा। हम लोग चप्पल देखे होंगे, जैसे आप लोगों को देखने से ये नहीं लग रहा है जैसे हम लोग स्लीपर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो इसी तरह का इसका शेप लग रहा है ना। अमीबा का कोई आकार नहीं था तो हम लोग उसको बना देते थे, लेकिन इसका जो आकार देख रहे हैं हम लोग, ये एक स्लीपर लाइक होता है, चप्पल नुमा। ऐसा ही ना होता है हम लोग का स्लीपर, देखिए ये स्लीपर है, चप्पल नुमा है, ठीक है? तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये होता क्या है, पाया कहाँ जाता है, सारा कुछ हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें भोजन जो जाता है, भोजन जाने के बाद इसमें वो भोजन डाइजेशन कैसे होता है, इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, ये सारा हम लोग अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये जो होता है पैरामीशियम, इसका जो आकार होता है, इसका आकार होता है स्लीपर लाइक, चप्पल नुमा होता है, ठीक है? अगला, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में, तो हम लोग लिखेंगे फाउंड इन फ्रेश वाटर। तो ये पाया जाता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। हम अमीबा के बारे में क्या पढ़े थे? अमीबा कहाँ पाया जाता था? हम लोग बताए थे अमीबा जो होता है स्थिर जल में पाया जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें हम बताए थे कि अमीबा जो होता है वो हमारा किस वाटर में पाया जाता है? स्थिर जल में पाया जाता है। लेकिन पैरामीशियम जो होता है वो किस वाटर में पाया जाता है? हमारा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो देखिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पैरामीशियम का हमारा स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? हम पहले से आप लोगों का डायग्राम यहाँ बना चुके हैं, तो शॉर्ट में हम लोग यहाँ बताते हैं कि सबसे पहले बनाना कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, कुछ नहीं करना, बस ऐसे यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे करके घुमाना है और ऐसे करके ले जाना है, ऐसे करके बना दिया। ये फिर इसको ऐसे मिला देंगे और ये जो हमारा थोड़ा यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे बन गया ये पैरामीशियम। इस पे ऐसे 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 करके छोटा छोटा बाहर से सीलिया सारा डाल देंगे। आप लोग समझ गए इसको बनाना कैसे है? इसको यहाँ से शुरू करना और ऐसे ऐसे करके पूरा बनाना है, समझ गए? और अंदर वाला ये सब तो आप कर लीजिएगा। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? पैरामीशियम।
सबसे पहले देखिए पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम के ऊपर हम लोग एक देख रहे हैं, ये छोटा छोटा एक नुकीला एकदम धागा जैसा कुछ संरचना है, ये सब देख रहे हैं ना आप, ये ब्लू ब्लू कलर से जो निकला हुआ संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। CILLIA, हिंदी में कहते हैं सीलिया। ठीक है, ये छोटा छोटा संरचना जो होता है इसके शरीर के ऊपर पाया जाता है। सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पहले सबका नाम जान लें। ये क्या है? सीलिया। इसके बाद ये हमारा फूड पार्टिकल्स, जो भोजन का कण। ठीक है, नहीं तो साथ साथ ही चलते ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम के शरीर के ऊपर क्या पाया जा रहा है? सीलिया। सीलिया जो होता है, ये जो होता है पैरामीशियम में, ये जैसे ही चलता है पानी में, तो ये क्या करता है? पानी में करंट उत्पन्न करता है। जैसे कि पानी में ये चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चलेगा, ये क्या करता है ना, चलने में बहुत ज्यादा, ये पैरामीशियम जो चलता है, चलने में ये बहुत मदद करता है। ठीक है, चलने में कैसे मदद करता है? चलने में मदद करने के साथ साथ ये पानी में करंट उत्पन्न करता है। करंट उत्पन्न करने के दरमियान पानी जो होता है ऐसे ऐसे तरंग उत्पन्न होता है। जब इसमें पानी में तरंग उत्पन्न हो तो आसानी से उसमें चल पाता है। ये सारा किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा होता है। सीलिया ही क्या करता है? पानी में करंट उत्पन्न करता है, जिसके कारण पैरामीशियम आगे बढ़ता है। दूसरा इसका क्या काम है? सीलिया जो होता है वो चलने का भी काम कर रहा है, और सेकंड नंबर क्या करता है? जैसे ही करंट उत्पन्न करेगा ना, पानी में जितना भी इसका खाने का छोटा छोटा बैक्टीरिया सब जो होता है, जिसका ये भोजन ग्रहण करता है, जो भी पैरामीशियम का फूड पार्टिकल्स है, जो भी वो भोजन ग्रहण करता है, सभी जब करंट उत्पन्न होगा तो वो क्या होता है? सभी क्या होता है? इसके पास खींचा चला आता है। सभी इसके पास खींचा चला आएगा, तो फूड पार्टिकल्स कहाँ आएगा? इसके पास आएगा खींचा के, सारा इसके पास आया सीलिया के पास, और सीलिया इसको कहाँ लाता है? इसके मुख के पास। पैरामीशियम का जो मुख होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। इसको हिंदी में लिखते हैं ऐसे, साइटोस्टोम। ये साइटोस्टोम, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो खिसक के कहाँ आ गया? सीलिया के मूवमेंट के कारण साइटोस्टोम के पास। साइटोस्टोम इसका मुख है, इसके द्वारा ये क्या करेगा? भोजन को अंदर ग्रहण करेगा। जो भी फूड पार्टिकल्स ये इसके अंदर चलाएगा। अब इसके अंदर आने के बाद ये बना फूड पार्टिकल्स। ये क्या है? फूड पार्टिकल्स। जैसे हम लोग पढ़े थे, अमीबा के शरीर के अंदर या हमारे कोशिका के शरीर के अंदर क्या पाया जाता था? साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता था? साइटोप्लाज्म। सेम इसी तरह पैरामीशियम के शरीर के अंदर भी क्या पाया जा रहा है? लिक्विड सा संरचना, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, या तो आप लोग पहले से जान रहे हैं साइटोप्लाज्म है। ये भोजन ऐसे यहाँ पहुंचा, भोजन जैसे पहुंचा तो इसके ऊपर क्या होता है? फूड वैक्यूल बन जाता है। इसके ऊपर एक प्रकार का कवर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल, खाद्य रसधानी। जैसे कि अमीबा में भी था, ये फूड वैक्यूल बनाता है। ये प्रोसेस ऐसे चलता है, यहाँ से भोजन का पार्टिकल्स यहाँ आता है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में भोजन क्या होता है? हमारे स्टोमक में जब आता है, वो छोटी आंत से होता है, भोजन का डाइजेशन होते होते वो बड़ी आंत तक पहुंचता है। सेम इसी तरह इसमें क्या होता है? भोजन इधर से आया, इधर से ये होते होते इस पे जैसे फूड पार्टिकल्स कवर बनेगा, ये अंदर में क्या होगा? भोजन का डाइजेशन होगा। इसमें भोजन, इसमें जैसे डाइजेशन हो जाएगा अमीबा सॉरी पैरामीशियम में, तो ये क्या करेगा? इसका जितना भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? जितना भी इसके अंदर ये भोजन डाइजेशन होने के बाद साइटोप्लाज्म क्या करेगा? उसको सोख लेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करेगा? जो भी वो भोजन का डाइजेशन हुआ उसको फिर सोख लेगा, एनर्जी अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद जो भी इसका फूड वैक्यूल है यहाँ पे आके फट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फटने के बाद उस पे जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, ऐसा थोड़ी है जितना भी खाया पिया सारा डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं होता है। तो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? यहाँ पे आके फट जाता है। यहाँ पे फटने के बाद एक प्रकार का झिल्ली होता है, इस झिल्ली से होते हुए यहाँ पे क्या होता है? ये सेल एनस के पास सारा पहुंच जाता है। अपशिष्ट पदार्थ सेल एनस के पास पहुंच जाता है, और इसी का दूसरा नाम है सेल एनस का एनल स्पॉट। इसी के द्वारा ये क्या होता है? जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो टाइम टू टाइम बाहर निकलते जाता है। ये टेम्पररी ओपनिंग होता है, हमेशा खुला हुआ नहीं रहता है। जब भी अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे आएगा तभी ये ओपन होगा और क्या होगा? शरीर से बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसका एक खास बात, इसमें जो होता है पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखे होंगे, जितना भी कोशिका होता है, कोशिका सब में क्या होता है? एक केंद्रक पाया जाता है। लेकिन पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है। इसको आप लोग हमेशा याद रखें, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या हमारा MCQ में भी कभी कभी डाल देता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं एक कोशिकीय जीव में। तो याद रखिएगा कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में क्या होते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस, एक स्मॉल न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस मतलब बड़ा केंद्रक, स्मॉल न्यूक्लियस मतलब छोटा केंद्रक। हिंदी में लिख देते हैं, लिख लीजिएगा। लार्ज न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ा
केंद्रक। स्मॉल न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? छोटा केंद्रक। तो ये हमारा पूरा पैरामीशियम का यही डायग्राम था। तो फंक्शन अभी हम जस्ट बता ही दिए। देखिए फंक्शन ऑफ सीलिया, फंक्शन ऑफ सीलिया तो बता दिया। अच्छा एक चीज देखिए, ये जितना भी इसके शरीर के ऊपर ये सीलिया जो होता है, ये छोटा सा निकला हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। ये लगभग जो होता है 10 से 14 हजार पाया जाता है। ये लगभग सीलिया जो होता है पैरामीशियम के ऊपर लगभग 10 से 14 हजार पाया जाता है। और इसका काम तो अभी हम जस्ट आपको बताएं, लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द फूड बाय सीलियरी मूवमेंट। अभी जस्ट बताया तो वो चलने में मदद करता है। लोकोमोशन का मतलब प्रचलन यानी चलने में मदद करता है। एंड कैप्चरिंग द फूड यानी भोजन को पकड़ता है। भोजन को पकड़ता है कब? बाय सीलियरी मूवमेंट। जब सीलिया के द्वारा मूवमेंट होता है तो वहाँ तरंग उत्पन्न होता है पानी में, जिसके कारण उसका फूड को क्या कर लेता है? ये कैप्चर कर लेता है। तो ये हमारा पैरामीशियम का है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। आप लोग पैरामीशियम नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं फूड के बारे में, भोजन। देखिए भोजन क्या होता है? भोजन हम लोग जनरली अभी तक सुने हैं कि हम लोग जो खाते हैं वो भोजन कहलाता है, लेकिन कुछ तो फंक्शन होगा। उसके फंक्शन के बेस पे उसका हम लोग भोजन का परिभाषा बना दिया। तो भोजन को हम लोग कहते हैं, देखिए भोजन वे पोषक तत्व हैं, यानी ऐसा पोषक तत्व है जिनको जीव, ठीक है, ग्रहण करता है जब, यानी कि भोजन एक ऐसा तत्व है जिसको जब जीव ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के बाद वो नए जीव द्रव्य और, ठीक है, वृद्धि विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से संचालन के लिए ग्रहण करता है। यानी क्या, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, वो हमारे शरीर में जैसे ही जाता है, शरीर में जाने के बाद वो नए नए कोशिका द्रव का निर्माण करता है, नए नए सेल्स का निर्माण होता है। जब नए नए कोशिका का निर्माण होगा तो जैव प्रक्रम अच्छे तरीका से संपन्न होगा। हम जब स्टार्ट किए इस चैप्टर में तो जैव प्रक्रम के बारे में आप लोगों को चर्चा किए थे। तो जो भी जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम संपन्न होने के लिए भोजन बहुत ही नेसेसरी कंपोनेंट है। जब तक हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जैव प्रक्रम संपन्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। तो भोजन हम लोग समझ गए, जिससे कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में जाएगा और नए नए कोशिका का निर्माण करेगा, ठीक है। हाँ, तो जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से हम लोग को क्या क्या मिलता है? सोचने वाली बात है, हम लोग भोजन क्यों लेते हैं? जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हम लोगों को भोजन से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, और भोजन के साथ साथ वाटर भी लेते हैं हम लोग। भोजन में कुछ वाटर का भी पार्टिकल्स होता है, तो पानी का भी योगदान होता है। तो ये सारा चीज क्या होता है, हम लोगों को भोजन से प्राप्त होता है। क्या क्या बताएं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड H2O मतलब जल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पहला जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है भोजन से हम लोगों को। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? समझ तो गए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ये हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी यील्डिंग, ऊर्जादायक पदार्थ कहते हैं, यानी एनर्जी यील्डिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है। यानी ऊर्जादायक पदार्थ जो हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने का सेंस कि कोई भी मनुष्य जब किसी भी काम को करता है तो काम को करने के लिए उसके बॉडी में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जब भी वो फूड ग्रहण करेगा, भोजन ग्रहण करेगा, जैसे एक मजदूर को जो दिन भर मजदूरी करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दिन भर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी ना वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो जब उसको एनर्जी चाहिए तो उसको भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लेना होगा? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी का बेस्ट सोर्स माना जाता है। इसलिए उसको क्या कराएंगे? कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ज्यादा खिलाएंगे। जब वो कार्बोहाइड्रेट का खाना ज्यादा खाएगा, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? चावल में हमारा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसको ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यानी चावल खिलाएंगे। आलू में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो जब चावल उसको खिलाएंगे तो ज्यादा मात्रा में क्या होगा? उसके शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? एनर्जी यील्डिंग मटेरियल कहते हैं।
है ना, एनर्जी यील्डिंग, ऊर्जादायक पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर पाता है। जब कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी खत्म हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया पूरा शरीर में, एनर्जी लेवल उसका डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग आते हैं फैट, मतलब वसा। वसा भी जो होते हैं CHO शॉर्ट में लिख दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि हम ऊपर लिख दिए थे इसलिए शॉर्ट में लिख दिए हैं। ये भी क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं फैट। फैट का भी काम क्या होता है, ये भी एनर्जी यील्डिंग मटेरियल होते हैं। इनसे भी क्या होता है, हम लोग शरीर में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का निर्माण होता है फैट से भी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट में थोड़ा सा ये अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मात्रा में एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है फैट से मिलता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं एनर्जी रिच देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मात्रा में किससे हमको एनर्जी मिलता है, फैट से एनर्जी मिलता है। अब देखिए फैट कौन कौन सा भोजन होता है जिससे हम लोग को फैट मिलेगा, है ना, तो जितना भी तेलीय पदार्थ है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, ऑयली चीज होता है, तेल वाला सामान, सभी में हमारा फैट पाया जाता है। इसलिए बोला जाता है एक लिमिट मात्रा में ही इंसान को फैट लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है धीरे धीरे वो चर्बी निकलने लगता है। नहीं बोलते हैं इंसान का जो मोटापा होता है वो कहाँ से शुरू होता है, पेट से। जब देखें कोई इंसान मोटा होगा तो मोटा होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले उसका पेट निकलता है। पेट निकलने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, शरीर फिर मोटा होगा, फिर फेस मोटा हो जाएगा, एकदम देखने में ऐसा लगेगा, है ना। चलिए तो देखिए फैट हो गया हमारा। फैट के बाद हम लोग आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन ये जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो प्रोटीन किस किस चीज का बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 चीज से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, शरीर निर्माता पदार्थ। हम लोग सुने होंगे कि प्रोटीन लेने से मनुष्य का शरीर का विकास होता है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें नए नए कोशिका का एकदम बहुत ज्यादा निर्माण होगा, जिसके कारण बॉडी बिल्डिंग मटेरियल इसलिए भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं, जो मनुष्य जिम करता है तो जिम करने के बाद देखेंगे उसको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में, उसको प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब वो प्रोटीन इंटेक करेगा तभी ना उसका जो मसल्स होगा ग्रो होगा। नहीं बोलते हैं एकदम प्रोटीन वाला प्रचार देखते हैं, ऐसे ऐसे करके बॉडी बनाना होता है ना। तो जो भी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इसलिए हम लोग प्रोटीन को कहते हैं, क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रोटीन लेंगे तभी वो क्या करेगा, हमारे शरीर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मसल्स का क्या होगा, निर्माण होगा। हाँ, इसलिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी चीज है। कोई पूछ देगा एग्जाम में आप लोगों से प्रोटीन का क्या काम होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, शरीर निर्माता पदार्थ के रूप में काम करता है। अब देखिए आता है हमारा H2O। H2O मतलब जल। जल क्या चीज का काम करता है, एक्ट्स एज सॉल्वेंट, यानी विलायक की तरह काम करता है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बोलते हैं अकार्बनिक विलायक। आप लोग लिखने बगल में हिंदी, अकार्बनिक विलायक। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को बोलते हैं अकार्बनिक विलायक। एक्ट्स एज सॉल्वेंट का मतलब विलायक की तरह कार्य करता है। अब देखिए होता क्या है सॉल्वेंट, विलायक। देखिए विलायक हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कोई भी चीज आसानी से घुल जाए, जैसे पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी में लगभग सभी चीज घुल जाता है। पानी में क्या करते हैं, नमक डालते हैं, आसानी से घुल जाता है। इसी तरह ये क्या करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जो भी भोजन पचा उचा होगा पानी में जाएगा, पानी उसके साथ पानी में क्या हो जाएगा, वो आसानी से पूरा मिल जाएगा। देखिए आगे मिनरल्स। मिनरल्स जो होता है इसका आवश्यकता जो होता है हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। मिनरल्स थोड़ा सा भी लेंगे, कम कम मात्रा में भी लेंगे तो हमारे शरीर में चलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होती है, इसकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर की क्या करता है, वृद्धि में सहायक होता है। मिनरल्स का क्या काम होता है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि। जैसे हम छोटा से बड़ा होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, मिनरल्स का भी क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है धीरे धीरे हम मनुष्य को क्या करने में, बड़ा करने में। चलिए आगे विटामिन। देखिए विटामिन जो होता है इसकी आवश्यकता भी बहुत अल्प मात्रा में होती है। ये भी क्या होता है, कम मात्रा में विटामिन भी लेंगे तो चलेगा, इसका भी ज्यादा मात्रा में नीड नहीं होता है।
अगर ये हमारे शरीर में क्या करता है, विटामिन देखिए हमारे शरीर में मेन रूप से क्या करता है, रोग से बचाता है। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, रोगों से बचाता है। अगर विटामिन नहीं लेंगे, ठीक है, अगर विटामिन की कमी होगी हमारे शरीर में तो अनेकों प्रकार के क्या होंगे, मनुष्य को रोग होना शुरू हो जाएंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट जनरली बता दिया आप लोगों को, किसमें पाए, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ठीक है। फैट, फैट जितना भी ऑयली सामान होता है हमारा, तेल वाला, तेलीय सामान, सभी हमारा फैट पाया जाता है। अब प्रोटीन आई है, प्रोटीन किसमें पाया जाएगा, हम लोग जानते हैं दूध में, दाल में, सोयाबीन में, सोयाबीन का जो छोटा छोटा बिच्चा आता है ना, दाना वाला, हम लोग खाते हैं, उसमें ज्यादा मात्रा में हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटीन है। ये सारा चीज में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। जैसे अंडा, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। देखिए जल के बारे में तो बता ही दिए। मिनरल्स और विटामिन जो होते हैं ये हम लोग के ताजे फल, ताजे फल और ताजे सब्जियां सब में क्या होते हैं, हम लोग का मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें।